हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज़ के बारे में। अमारा राजा बैटरीज़ में क्या हुआ है, या फिर आप इसको जानते हैं अमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से भी। और हमने ये पहले भी पकड़ा था और बहुत ही निचले स्तर पर पकड़ा था। और अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। आई थिंक 2 महीने पहले मैंने 1125 के आसपास ये पकड़ा था। और उस टाइम पर भी मैंने आपको जो टारगेट्स बताए थे वो 1600 700 1700 के आसपास के बताए थे। और आप देख सकते हैं कहाँ पहुँच चुका है। ऑलरेडी 1680 पहुंच चुका है। और कहाँ तक की जर्नी ये कवर करके आ चुका है, ये ऑलरेडी 1775 के आसपास की जर्नी कवर करके फिर निचले स्तरों पर आया है। थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है क्योंकि बहुत ही तेज़ी से भागा था। आपको मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करके दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने आपको कवर किया था ये वाली लाइन पर। यहाँ पर था ये जब 1128 पर ये था जब इन्हें ब्लू कलर की लाइन डाली है। पुराने ही ये सारे लेवल्स पड़े हुए हैं मेरे चार्ट पर। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और 1128 के टाइम पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लेवल्स ऑलमोस्ट 1600 1400 या 1600 कुछ, या फिर और उसके बाद मैंने महीने भर पहले भी एक वीडियो बनाई थी अमारा राजा बैटरी के ऊपर। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि अब जो है 1700 के लेवल ओपन हो चुके हैं। तो दोनों ही लेवल अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब क्या करें, अगर अभी भी पोजीशन है या अभी पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या किया जाए। बट इससे पहले हम इसमें सारी डिटेल में चर्चा करें हमारा राजा बैटरीज़ के बारे में। आपको पता है इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ। अभी मैंने लास्ट वीडियो ये आपको HFCL के बारे में बताई है। HFCL में भी करेक्शन ओवर हो चुका है। अब नया जो रैली है वो स्टार्ट हो गई है, और वो रैली कहाँ तक लेके जाएगी वो भी मैंने आपको उसमें डिस्क्लोज़ किया है। इससे पहले मैंने आपको एम्फेसिस बताया था, LIC मैंने बताया था। LIC आप देख सकते हैं फ्राइडे के सत्र में एकदम जो लेवल था उसको क्रॉस कर चुका है और लाइफ टाइम पे चला गया है, लाइफ टाइम हाई पर चला गया है LIC का स्टॉक भी। तो ये इसके अलावा पिरामल भी मुझे अच्छा लग रहा है। पिरामल के भी जो लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया लेवल्स ओपन हो रहे हैं, और उसको भी आप बिल्कुल रडार पर रखिएगा। सिंजीन मैंने आपको एक लेवल बताया था, सिंजीन वो लेवल को क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है और अब जाके वो 880 और 1080 वाली जो ट्रेजेक्ट्री है उसके ऊपर चलने के लिए तैयार है। इंडिया मार्ट भी मैंने ऐसे ही बताया था, इंडिया मार्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इंडिया मार्ट को भी आप बिल्कुल रडार पर रख सकते हैं। और ये आप अपने जो भी स्टॉक्स हैं जो मैंने इस चैनल पर बताए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ जाइए। और जुड़ते ही आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक्स नहीं आते मेरे वीडियो पे। जनरली मैं देखता हूँ वीडियोज़ देखते तो ज़रूर हैं लोग, बट वीडियोज़ लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अब बात कर लेते हैं अमारा राजा बैटरी के जो ये चार्ट है, ये मैंने डेली का चार्ट आपके सामने लगाया है। डेली के चार्ट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहली, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। गिरने का कारण क्या था, एक ये कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है, शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न जो होता है वो एक जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ से देखिए ट्रेंड रिवर्स हुआ। अब इसका ही जस्ट ऑपोजिट, शूटिंग स्टार का ही जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, फिर से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। और ये देखिए यहाँ से फिर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो अब क्या करें, अभी आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहेगा। पहला जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1770 1775 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। और 1775 के इस टारगेट के लिए आप बिल्कुल इसमें बने रहिए। अब इसमें अगर नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या करें, नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो या तो एकदम इसी लेवल पर ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा ट्रेस हो और आपको 1600 के नज़दीक मिल जाए। अगर कोई भी गिरावट होता है या प्रॉफिट बुकिंग भी होती है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल होगा वो, और वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। या फिर यहीं पर आपको एंट्री लेनी है तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं 1680 का। और 1775 मतलब 100 रुपये आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपको 1580 का लगाना है। 1580 स्टॉप लॉस जो रखना है, 1580 क्या है, 1580 इसका 20 डेमा है। 20 डेमा पर आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपने निचले स्तर पर पोजीशन बनाई थी, जैसे मैंने आपको 1120 के आसपास बताया था, तो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 1446। या फिर ये जो इसने मॉर्निंग स्टार बनाया था पैटर्न, इसका जो लो है वो है 1404। 1404 को स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसमें बिल्कुल बने रहेगा। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2000 रुपीज़ तक। 2000 क्या है, 2000 अगर ये मान लीजिए यहाँ से ही ऊपर चलना शुरू होता है, यहीं से ही अगर ये ऊपर चलना शुरू होता है तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा। और उस ब्रेकआउट का जो टारगेट होगा वो आएगा 2000 रुपीज़ का।
तो ये 2000 रुपीज़ के टारगेट के लिए बिल्कुल वेट किया जा सकता है। 1404 का स्टॉप लॉस अगर आप पुराने हैं, अगर आपने हाल फिलहाल में ही पोजीशन बनाई है या फिर 2-4 दिन पहले ही पोजीशन बनाई है, तो आपके लिए 1580 का एक स्टॉप लॉस जो कि 100 रुपये नीचे और 1775 का ऊपर का टारगेट, पहला टारगेट। अगर वो 1775 के ऊपर चलना शुरू हो तो स्टॉप लॉसेस आपको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं और 1770 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है और 2000 के लेवल के लिए देखना है। RSI भी देखते हैं तो डेली के चार्ट पर RSI 65 हो चुका है, तो वो भी बहुत बढ़िया मोमेंटम शो कर रहा है, जो कि इसमें फिजल आउट हो गया था। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर मैं इसमें फिबोनाची लगाता हूँ, फिबोनाची लगाने के बाद भी क्या टारगेट निकल के आते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो फिबोनाची लेवल जो है आपके सामने मैंने लगाया फिबोनाची, और इसमें आपका जो पहला पड़ाव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा क्या, ये देखिए बिल्कुल वही लेवल 2003 का जो मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो फिबोनाची के लेवल्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि टेक्निकल चार्ट्स भी वही बताते हैं। ये सिर्फ एक टूल है और जो टूल आपको थोड़े से लंबे टाइम के लिए भी, लंबे टाइम होराइजन के चार्ट्स पे टारगेट्स भी बता देता है। तो सेकंड टारगेट क्या है, 2372। 2000 निकलता है तो 2372 का सेकेंड टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें, और ये बिल्कुल आप अपने रडार पर रखिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल पर अभी बैठा है। हालांकि ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी, तो अगर आप प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं ब्रेकआउट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1775 के ऊपर चलना शुरू हो तो इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो भी वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई बुराई नहीं है। बट क्योंकि चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है तो इसमें एक ये रिस्क लिया जा सकता है जहाँ पर कि आप इसमें मतलब प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है इसका, अगर आप देखते हैं ये एक गैप था, ये गैप को देखिए अभी तक फिल नहीं किया है, नीचे ज़रूर गया था ये, इस वाले जो विक था, ये जो लोअर शेडो थी ये इसके नीचे ज़रूर गई थी, बट ये सस्टेन नहीं की। क्लोजिंग कहाँ दी है इसके, बिल्कुल 1480 के ऊपर जाके या 1530 के आसपास की क्लोजिंग दी थी। तो जब तक ये भी गैप भी फिल नहीं होगा, 1480 वाला जो गैप है 1480 से लेके और 1400 के बीच वाला जो गैप है, ये जब तक फिल नहीं हो रहा है तो भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और वही सपोर्ट इसने लिया भी है। तो मैं बार बार आपको हर तरह से बताता हूँ कि कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और क्यों सपोर्ट ले रहा है, वो भी एक आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाते हैं। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। इसमें मेरी पोजीशन नहीं है अमरा राजा बैटरी में क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही, आपको पता है पैसा पूरा एकदम लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने पोजीशन नहीं ली थी क्योंकि पैसा पूरा का पूरा डिप्लॉयड था मेरा। अभी मेरे पास कुछ फ्री अमाउंट है जो कि आपको पता ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो वो ये जो अमरा राजा बैटरी का ये डेली का चार्ट हो जाता है। क्विकली वीकली के चार्ट देख लेते हैं। वीकली के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल वही लेवल्स हैं, कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता है। तो सेम ही चीज़ है। मैंने आपको जो 1128 वाला जो ब्रेकआउट बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि 2015 में ये ब्रेकआउट आया था, तो 9 साल पुराना ब्रेकआउट था, इसीलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो ब्रेकआउट। और इसी वजह से आपने देखा है इसके लेवल्स भी इसी के लिए बहुत ही तेज़ी से मीट हुए हैं। बट अभी वीकली के चार्ट पर कुछ लेवल सेम ही है, लेवल्स में कोई परेशानी नहीं है अभी। हालांकि जो इसके 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बहुत दूर चला गया है, तो अभी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चले और उसके बाद ये साइडवेज चला जाए, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी कैचअप करना है इसको जो एवरेजेस हैं, बिकॉज एवरेजेस बहुत दूर रह नहीं सकते हैं। वो एक ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटी होती है, वो उसको नीचे लेके आती है या फिर खुद ऊपर चलती है। जो ये जो रेखाएँ हैं ये वाली, राइट, ये सारे मूविंग एवरेजेस की लाइन है और आपको पता ही है कि या तो ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे आएगा। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पर RSI देखते हैं तो 75 का RSI, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार इसको क्विकली मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर भी सेम ही कहानी है। इस मंथ में अगर आप देखते हैं तो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, जबकि वॉलेटिलिटी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है इसने। तो जुलाई मंथ में सिर्फ 1% का रिटर्न है, सिर्फ 1% का, क्योंकि लास्ट मंथ जो था जून वाला मंथ, उसमें ऑलरेडी ये 40% का रिटर्न दे चुका था, 41% का रिटर्न दे चुका था। तो अगर आप 3 महीने में देखते हैं तो 3 महीने में किस तरह का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। अप्रैल में 44%, मई में 7%, तो ऑलमोस्ट 50, और यहाँ पर 40, तो 90% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम। तो अमरा राजा बैटरी बहुत ही बढ़िया पिक रही है अपना, जो भी हमने स्टॉक्स पिक किए हैं।
अगर आपने इसमें कोई पैसा लगाया हुआ है या फिर आपने ये वीडियो देख के पैसा लगाया था या फिर आपने पहले से ही एनालिसिस की हुई थी, तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन मेरे चैनल पर नहीं होती है। जो भी चार्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। और मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ ये भी बताता हूँ कि मैंने पैसा लगा रखा है या नहीं, या मेरा कोई इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है या नहीं। RSI देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो 83 हो चुका है। तो यहाँ पर भी यही कहानी है। एक तो मूविंग एवरेजेस थोड़े से दूर हो गए हैं, दूसरा मंथली टाइम फ्रेम पर भी जो RSI वो 83 पहुँच गया है, तो ओवरबॉट सिचुएशन में पहुँच चुका है। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस हो, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा नीचे आए। अगर 1680 से 1600 के बीच में कोई लेवल मिल जाता है मंडे के सत्र में या अगले हफ्ते में कहीं पर, तो अच्छा बार्गेन होगा, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस आपके नज़दीक हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवर में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा बैटरी पर मेरा व्यू। अगर इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।